भगवान शिव जो हम सबकी आत्मा है, आइए उन्हें नमस्कार करके भगवान की बातें YouTube चैनल के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि ये जीव सिर्फ अपनी मैं के सुख के लिए ही सारे कर्म करता है। यह इसका स्वभाव है, परंतु मैं है क्या, यह इस बात को नहीं जानता। आइए इसे शास्त्र युक्त तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। स्थूल दृष्टि से अगर समझें तो ये सारा शरीर संघात ही मैं रूप से प्रतीत होता है। यह शरीर संघात क्या है? पैर से लेकर सिर तक जो भी ये संघात है, इसको मैं रूप से ये जीव जानता है। इस स्थूल शरीर के अवयव हैं पैर, घुटने, जंघा, कमर, पेट, गर्दन, मुंह, हाथ इत्यादि। इसी स्थूल शरीर के इंद्रिय आदि भी अवयव हैं। 11 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। ये स्थूल शरीर के 11 गोलकों में स्थित है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। और 5 कर्म इंद्रियां हैं हाथ, पैर, वाक, उपस्थ और पायु। और मन 11वीं इंद्रिय है, जिसके 4 भाग हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। शरीर में 7 धातुएं भी हैं। वे हैं त्वचा, खून, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हमारे शरीर में प्राणवायु भी है, जो कि 5 और उपप्राण 5, इस तरह से 10 भागों में प्राण बटा हुआ है। हृदय, फेफड़े, किडनी आदि भी शरीर के ही अंग हैं। नाखून और बाल भी इस शरीर के ही अंग हैं। इस शरीर में नर्व्स हैं, खून को ले जाने वाली नाड़ियां हैं। और इस शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वो है चेतनता। इन सब को मिलाकर ही यह शरीर संघात कहलाता है। और इसी में यह जीव मैं बुद्धि कर लेता है। इस पूरे शरीर को ही ये मैं मान लेता है, यानी कि इसे अपनी आत्म स्वरूप से जानता है। जब शरीर लेटा होता है तो यह कहता है मैं लेटा हूँ। जब शरीर बैठा होता है तो कहता है मैं बैठा हूँ। जब शरीर चलता है तो कहता है मैं चल रहा हूँ। इस तरह इस स्थूल शरीर की क्रियाओं को ये अपनी क्रियाएं बताता है, यानी कि ये सब कार्य मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही जब आँख देखती है तो कहता है मैं देख रहा हूँ। जब कान सुनते हैं तो कहता है मैं सुन रहा हूँ। जब कुछ टेस्ट करता है ज़बान से तो बोलता है मैं टेस्ट कर रहा हूँ। जब कुछ सूंघता है तो कहता है कि मैं सूंघ रहा हूँ। और जब त्वचा से स्पर्श ग्रहण करता है तो बोलता है मैंने ये स्पर्श अनुभव किया। यानी ज्ञान इंद्रियों के सारे कार्यकलापों को ये अपना मानता है। जो ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है वो ये कहता है ये ज्ञान मैंने पाया। तो इंद्रियों को भी इस तरह से ये मैं रूप करके जानता है। इसी तरह कर्म इंद्रियों द्वारा किए गए
कार्यों को ये कहता है मैंने किया। हाथ से कुछ पकड़ता है तो बोलता है मैंने पकड़ा। जब वाणी से कुछ बोलता है तो बोलता है कि मैंने बोला। जब शरीर की मृत्यु होने लगती है तो बोलता है मैं मर रहा हूँ। जब ये विकलांग हो जाता है, कोई इसका शरीर का अंग नहीं रहता, तो यह बोलता है कि मैं विकलांग हूँ। इस तरह शरीर के हर हिस्से को, उनके रूप को, उनके नाम को और उनकी क्रियाओं को ये मैं करके जानता है। मैं करके तो ये जानता ही है, इन्हें मेरा भी बोलता है। यानी मेरा शरीर, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरा हृदय, मेरी आँख, मेरी जीवा, मेरी त्वचा, इस तरह ये इस संघात को मैं और मेरा दोनों रूप से बोलता है। इस व्यवहार में थोड़ा सा विरोधाभास है। जैसे कि आप अपने घर को मेरा घर बोलते हैं, मैं घर नहीं बोलते। ऐसे ही आप अपनी पुस्तक को मेरी पुस्तक बोलते हैं, मैं पुस्तक नहीं बोलते। अपने पुत्र को मेरा पुत्र बोलते हैं, मैं पुत्र नहीं बोलते। तो इसे मैं और मेरे का थोड़ा सा फर्क समझना चाहिए। जब ये देखता है तो ये बोलता है मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये कभी कहता है कि मैं आँख हूँ। जब भी बोलेगा तो बोलेगा मेरी आँख, मैं आँख से देख रहा हूँ। जब हाथ से कुछ पकड़ेगा तो बोलेगा मैंने पकड़ा, परंतु ये कभी नहीं कहेगा कि मैं हाथ हूँ। जब भी बोलेगा तो मेरा हाथ ही बोलेगा। जब इसकी धड़कनें तेज होंगी तो बोलेगा मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। ऐसा नहीं कभी कहेगा कि मैं दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा हूँ। इस तरह की संगति सारी ज्ञान इंद्रियों में और सारी कर्म इंद्रियों में बिठाई जा सकती है। यहाँ तक कि यह संगति शरीर के एक एक अवयव के साथ बैठती है। हर अंग के साथ ये संगति बिठाई जा सकती है। प्रत्येक अंग के किए गए कार्यकलापों को तो ये बोलता है ये मैंने किया, लेकिन ये अंग मैं हूँ ऐसा नहीं बोलता। ये अंग मेरा है हमेशा ऐसा ही बोलता है। परंतु इस पूरे शरीर को मैं शरीर ऐसा बोलता है और मेरा शरीर ऐसा भी बोलता है। यही मैं और मेरे का अभिमान ये अपनी चेतना में भी करता है, यानी कि मैं चेतन और मेरा चेतन। तो अगर हम ठीक ठीक से मैं और मेरी की संगति बिठा दें तो हमें अपनी आत्मा का, अपनी मैं का असली स्वरूप समझ में आ जाएगा। इस मैं का एक गौण स्वरूप भी है। कहीं खुदा न खास्ता किसी व्यक्ति का जब अपना पुत्र, प्रिय पुत्र मर जाता है तो ऐसा व्यक्ति कहते सुना जाता है कि हाय मैं मरा। लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो नहीं मरा है, उसका पुत्र मरा है। ऐसे ही यदि किसी का धन लूट जाए तो वो भी कहते सुना गया है हाय मैं लूट गया, जबकि लूटा वो नहीं है, लूटा उसका धन ही है। अपनी किसी अति प्रिय वस्तु की हानि होने पर ये कहता है कि हाय मेरी हानि हो गई, जबकि हानि तो वास्तव में उस विषय की, उस वस्तु की हुई है। इसकी अपनी हानि नहीं हुई है, लेकिन उसमें इतना तादात्म्य हो जाता है,
उसमें इसका मैंपन इतना घुस जाता है कि ये उस वस्तु की हानि को अपनी हानि मान बैठता है। विषय बहुत लंबा है, आज हम इस विषय को यहीं विश्राम देते हैं। अगले एपिसोड में कुछ इस विषय पर और कुछ और प्रकरण पर हम प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।